हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग स्ट्रेट लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़े थे। अब जो है हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ेंगे। अब क्या है कि कुछ 3-4 फॉर्म एक साथ पढ़ेंगे, है ना। उसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, उसके बाद उस पर हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे, है ना। केवल एक फॉर्म पढ़ लेने से, है ना, कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है कि एक ही क्वेश्चन कई फॉर्म करके बनता है, यूज करके बनता है ना। तो आज जो है हम लोग लगातार 3-4 फॉर्म पढ़ लेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग केवल क्वेश्चंस पे आएंगे, है ना। तो चलिए आज जो है हम लोग पढ़ते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। ये स्ट्रेट लाइन का दूसरा फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका नाम इंटरसेप्ट फॉर्म इसलिए पड़ा कि इसमें आपका इंटरसेप्ट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? इंटरसेप्ट दिया रहेगा। तो देखिए यहां पर टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose intercept on x-axis and y-axis are A and B respectively। ठीक ना। वैसे लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसका इंटरसेप्ट दिया हुआ है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। ठीक है। तो जब इंटरसेप्ट दिया रहेगा तो हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएंगे। तो देखिए क्या है सिचुएशन। एक लाइन है और एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट हो रहा है ए, वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट हो रहा है बी। तो अब देखिए यहां पर इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। देखिए इसमें जो है आपका इसका कोऑर्डिनेट होगा A0, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0B। किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालना होता है, एक पॉइंट लेते हैं जिसका कि कोऑर्डिनेट एक्स वाई करेंट कोऑर्डिनेट कहलाता है। यही वेरिएबल पॉइंट होता है जो वेरी करता है। और एक होता है फिक्स कोऑर्डिनेट, उसको जनरली एच के अल्फा बीटा से लेते हैं, x1 y1 लेते हैं। तो करेंट कोऑर्डिनेट क्या होता है? x, y 2D में। 3D में जो है जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ करेंट कोऑर्डिनेट होगा XYZ, क्योंकि उसमें 3 एक्सिस हो जाता है। ठीक है। तो अब इस लाइन का हमको इक्वेशन निकालना है। इसमें कई तरीके से निकल सकता है इक्वेशन। तो सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है बताते हैं कि यहां से इसको ज्वाइन कर दीजिए और यहां इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है। ये M हो गया, ये N हो गया। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए पी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी पी। ओ ए बी का एरिया क्या होगा? देखिए 1/2 बेस है ए, क्योंकि बेस ओ ए है, ओ बी हाइट है, ओ इंटू ओ बी हो गया, यानी ए इंटू बी हो गया। 1/2 ओ ए पी में क्या है? बेस ओ ए है और हाइट जो है ये वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 बी और एक्स हो जाएगा। हाफ हटा दीजिए, ए बी इक्वल टू ए वाई प्लस बी एक्स हो जाएगा। अब ए बी से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, दोनों तरफ ए बी से डिवाइड कर देंगे।
नेक्स्ट पेज जाना पड़ेगा। डिवाइड बोथ साइड्स बाई ए बी, दोनों तरफ ए बी से डिवाइड करेंगे। तो देखिए, तो 1/2 ए बी बाई ए बी हो गया, 1/2 है ना ए एक्स, 1/2 देखिए यहाँ पर क्या है, ए वाई प्लस बी एक्स है ना, हाँ ए वाई प्लस बी एक्स है ए वाई प्लस बी एक्स है, दोनों तरफ ए बी से आपको डिवाइड करना है। हाफ कॉमन ले लिया गया है, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, ए बी कैंसिल हो गया, 1 ए वाई बाई ए बी होगा और बी एक्स बाई ए बी होगा, बी बी कैंसिल है, ए कैंसिल है, एक्स बाई ए हो गया, वाई बाई बी इक्वल टू 1 हो गया। ये इंटरसेप्ट फॉर्म हुआ है ना, यानी इसको क्या है, एक्स आप लिख सकते हैं बाई इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस प्लस वाई बाई बी इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, है ना, इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हुआ इंटरसेप्ट फॉर्म। आपको बताए थे कि इसमें जो भी फॉर्म है आज हम बता देंगे, फिर इसमें प्रॉब्लम जो होगा है ना, वो बारी बारी से हर फॉर्म का, है ना, जो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एवरेज क्वेश्चन है, उसको बताया जाएगा। तो पहले सब फॉर्म सीखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म क्या है, इसको परपेंडिकुलर फॉर्म भी कहते हैं, परपेंडिकुलर फॉर्म भी कहते हैं। नाम से क्लियर है क्या है, देखिए, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose perpendicular distance from whose perpendicular distance from origin is P and the perpendicular makes an angle alpha with positive direction of x axis, positive direction of x axis। देखिए क्या सिचुएशन है कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वैसे लाइन के इक्वेशन निकालना है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन P है और वो परपेंडिकुलर x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल अल्फा बना रहा है। ये सिचुएशन है। तो देखिए ये हो गया, ये सब सीखना होगा, समझना होगा, तब आपका क्वेश्चन बनाने में मन लगेगा और समझ में बात आएगी। देखिए एक ये लाइन है और यहां से एक ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, इसकी लेंथ P है ना, और यहां पर हाँ ये N हो गया, ON जो है P के बराबर है।
ओ एन जो है पी के बराबर है। पी हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है। ये परपेंडिकुलर, ये अल्फा बना रहा है। अब किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालना होगा तो एक पॉइंट लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कोई पॉइंट क्यू हो गया जिसका कि कोऑर्डिनेट, करंट कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा, एक्स कॉमा वाई है। अब देखिए, हमको अगर ओ ए और ओ बी पता चल जाए तो हम वहां पे इंटरसेप्ट फॉर्म यहां लगा सकते हैं। ठीक है, इसलिए बोले कि हर फॉर्म को समझना जरूरी है। तो ये देखिए, ये अल्फा है, ये आपका ये 90 है, तो ये 90 माइनस अल्फा होगा। और ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये जरूर अल्फा होगा क्योंकि 180 होगा। देखिए 90 माइनस अल्फा है, ये 90 है, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होता है, 90 हो गया। तो ओ ए बी में ये जो है आपका अल्फा हो जाएगा। अब क्या करना है, देखिए हमको ओ ए निकालना है। तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया, और जिसके साथ एंगल बनाता है वो बेस हो जाता है। तो इन ट्रेंगल ओ ए एन कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इक्वल टू ओ ए, ओ ए ओ एन होगा। बेस जो है आपका, देखिए ये 90 डिग्री है, इसके सामने हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, तो यहां पर ओ एन बाई ओ ए हो गया। हमको ओ ए निकालना है। ओ ए जो है ओ एन बाई कॉस अल्फा हो जाएगा। ओ एन जो है यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसका लेंथ पी है, तो पी बाई कॉस अल्फा हो गया। सिमिलरली इन ट्रायंगल ओ बी एन, ओ बी जो है इक्वल टू पी बाई साइन अल्फा हो जाएगा। अब देखिए हमको इंटरसेप्ट पता है ना। अब क्या है, हमको इंटरसेप्ट पता है, एक्स बाई इंटरसेप्ट फॉर्म लग जाएगा, एक्स बाई ओ ए, वाई बाई ओ बी। एक्स बाई क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, ओ बी जो होता है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस हुआ। तो एक्स ये पी बाई कॉस अल्फा हो गया, वाई पी बाई साइन अल्फा हो गया, इक्वल टू 1 हो गया। तो ये एक्स कॉस अल्फा बाई पी प्लस वाई साइन अल्फा बाई पी इक्वल टू 1। फिर यहाँ पर एलसीएम ले लीजिएगा, एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। यहाँ पर पी हमेशा पॉजिटिव होगा, नोट में लिखवा देते हैं, पी कभी निगेटिव नहीं होगा, पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, पी कभी निगेटिव नहीं होगा। ये आपका नॉर्मल फॉर्म हुआ, इसको परपेंडिकुलर फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे जो फॉर्म है वो पॉइंट स्लोप फॉर्म इसको कहते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये सब समझना होगा तब ही क्वेश्चंस बनेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है ये सब चीज। पॉइंट स्लोप फॉर्म नाम से स्पष्ट है कि पॉइंट रहेगा जिससे लाइन पास करेगा और उसका स्लोप रहेगा, इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते हैं, या इसको आप 1 पॉइंट फॉर्म भी कहते हैं। 1 पॉइंट फॉर्म, इसको 1 पॉइंट फॉर्म भी कहा जाता है। तो देखिए इसमें स्टेटमेंट क्या होगा, टू फाइंड द,
equation of line which passes through the point x1 y1 and makes an angle theta with पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो देखिए सिचुएशन क्या है, एक लाइन है, वो लाइन एक्स के साथ एंगल बना रहा है थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। और ये पॉइंट एक गिवन पॉइंट है जिससे लाइन पास कर रहा है x1 y1। किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालना होगा, आपको एक पॉइंट लेना पड़ेगा P, जिसका कि कोऑर्डिनेट x, y करंट कोऑर्डिनेट लेना है, इसको करंट कोऑर्डिनेट कहा जाता है। ठीक है, अब यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए A और B, फिर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए N। ये थीटा है तो यह भी एंगल थीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए अब जो है एन ए बी बराबर होगा, ए बी यहां से यहां आपका x2 है, सॉरी यहां से यहां x है, यहां से x1 है, तो ये x माइनस x1 हो गया, और ये Pn जो है y माइनस y1 हो जाएगा। तो यहां पर लेट पी एक्स कॉमा वाई, ज्यादा नहीं लिखना है, बी द पॉइंट ऑन द लाइन। तो क्या होगा, इन ट्रायंगल ओ ए पी एन टेन थीटा, हमेशा 10 लीजिएगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म होता है, स्लोप जो है 10 थीटा होता है, इसलिए 10 थीटा लेते हैं, साइन कॉस नहीं लेना है। 10 थीटा इजकल टू पी एन बाई ए एन हो गया। 10 थीटा को एम से डिनोट करते हैं, ये y माइनस y1 बाई एक्स माइनस x1 हो गया, तो ये y माइनस y1 m x माइनस x1 है ना, यही जो है आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म हुआ। क्या हुआ, पॉइंट स्लोप फॉर्म हुआ। इसी को कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म या वन पॉइंट फॉर्म। पॉइंट दिया रहना चाहिए, स्लोप दिया रहेगा, तभी आपका इक्वेशन निकल सकता है। पॉइंट दिया रहेगा, स्लोप नहीं दिया रहेगा तो कैसे निकलेगा। किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। इंटरसेप्ट फॉर्म में रहेगा तो इंटरसेप्ट दिया रहना चाहिए, ठीक है। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पहला फॉर्म था, x बाई ए वाई बाई बी दूसरा फॉर्म था, तीसरा फॉर्म जो है आपका नॉर्मल फॉर्म था, x कॉस अल्फा y साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो जो चीज दिया रहेगा उसी के अनुसार उस फॉर्म का यूज करना है।
इसीलिए सब फॉर्म आपको एक जगह पर बताया जा रहा है, और जितना भी फॉर्म है उसका एक जगह आपको, एक ही जगह, जो कि आपका आधा हाफ मिनट में पूरा फॉर्म का रिवीजन हो जाएगा। पूरा कॉपी पलटने की जरूरत नहीं है। आप चाहेंगे तो दिन में, है ना, 5 मिनट में 20 बार उस फॉर्म को आप रिवीजन कर सकते हैं। कॉपी पलटने का कोई जरूरत नहीं है, एक ही जगह लिखा रहेगा। लेकिन सब फॉर्म को एक जगह हम पहले निकाल देते हैं, है ना। तो चलिए, अब आपका 2 पॉइंट फॉर्म होगा। क्या होगा? 2 पॉइंट फॉर्म होगा। 2 पॉइंट्स फॉर्म होगा, है ना। 2 पॉइंट फॉर्म होगा। 2 पॉइंट्स फॉर 2.4। तो नाम से स्पष्ट है, इसमें 2 पॉइंट रहना चाहिए, तभी 2 पॉइंट फॉर्म लगेगा, है ना। तो देखिए, 2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच passes through the points x1 y1 एंड x2 y2। ना इसमें स्लोप दिया हुआ है, ना इंटरसेप्ट दिया हुआ है, केवल 2 पॉइंट से लाइन पास करता है ना। तो देखिए क्या है, उसका इक्वेशन निकालना है। तो यहां पर y डैश y, x डैश x, ये ओरिजिन हुआ। अब ये लाइन है, ये आपका x1 y1 हो गया। दूसरा जो पॉइंट है x2 y2 हो गया, और ये P एक पॉइंट है जिसका कि करेंट कोऑर्डिनेट xy हो गया। यहां पर देखिए, यहां पर क्या है कि x2 y2 हो गया, और ये P जो है एक पॉइंट हो गया जिसका करेंट कोऑर्डिनेट xy है। इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। अब देखिए यहां पर, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा। देखिए, यहां से आप एक फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, यहां पर नाम दे दीजिए टी एस यू, ये सी दे दीजिए, ये डी दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कि इसमें सिमिलर ट्रायंगल का यूज होगा। क्या होगा? सिमिलर ट्रायंगल का यूज होगा। तो देखिए, लेट पी एक्स कॉमा वाई बी द एनी पॉइंट, एनी आर्बिट्री पॉइंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनी पॉइंट, है ना, ऑन लाइन एल, ठीक है। किसी भी लाइन का, किसी भी कर्व का इक्वेशन निकालना होगा, एक वेरिएबल पॉइंट एक्स कॉमा वाई चाहिए ही चाहिए। अब देखिए, अब क्या होगा, इन सिमिलर ट्रायंगल एबीसी, एबीसी, एबीसी in similar triangle ABC and APD and APD
सिमिलर ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। तो देखिए यहां पर PD बाई BC, BC ने AC, ना हाँ ठीक है, PD बाई परपेंडिकुलर अब बेस बाय बेस, AD बड़ा वाला ट्रायंगल फिर छोटा वाला ट्रायंगल AC हो गया। PD जो है आपका y माइनस Y1 होगा, है ना। देखिए यहां से अब BC जो है आपका Y2 माइनस Y1 होगा, है ना। तो अब देखिए यहां पर y माइनस Y1 होगा, ये Y2 माइनस Y1 होगा, यहाँ x माइनस X1 होगा, और ये X2 माइनस X1 हो जाएगा। तो y माइनस Y1 ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, Y2 माइनस Y1 बाय X2 माइनस X1 इंटू x माइनस X1। यही जो है आपका 2 पॉइंट फॉर्म हुआ। क्या हुआ? 2 पॉइंट फॉर्म हुआ। लाइन होगा तो उसका स्लोप जरूर होगा। तो स्लोप यही जो है, देखिए आपको बताए थे पिछले लेक्चर में, अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करता है, उसका स्लोप जो होगा y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हो जाता है। तो y2 माइनस Y1 X2 माइनस X1 यही इसका स्लोप हुआ। अगर 2 पॉइंट से लाइन पास करता है तो ये फॉर्म लगाना है और उसके बाद उसका स्लोप निकाल देना है। चलिए अब जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म और इसको पैरामेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। देखिए अगला जो फॉर्म होगा सिमेट्रिक फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, इसमें क्या सिचुएशन है वो देखना है, कब ये लगेगा, सिचुएशन को समझना पड़ेगा। देखिए सिचुएशन ये है कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through a given point x1 y1 and xy be the point on line at a distance r units from x1 y1। फ्रॉम x1 y1 ये सिचुएशन है। वैसे लाइन का इक्वेशन निकालना है। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट x1 y1 and xy be the any point on the line at a distance r units from x1 y1 and एक और चीज है makes an angle theta with
बार बार यहां बता रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखिए अब इसके लिए हमको आगे जाना पड़ेगा फिगर के लिए, क्योंकि थोड़ा ये बड़ा ये चीज है, बनाना पड़ेगा। देखिए एक लाइन है, सिचुएशन कंडीशन, देखिए एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। x1 y1 इस पर एक पॉइंट है और P इस पर है एक पॉइंट है, P इस पर एक पॉइंट है। P एक पॉइंट है, कितने डिस्टेंस पर है? r डिस्टेंस पर है, ये ध्यान दीजिएगा, r डिस्टेंस पर है, यानी AP की लेंथ है r है। r हमेशा पॉजिटिव होगा, r हमेशा पॉजिटिव होगा, r कभी निगेटिव नहीं होगा। तो देखिए यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। m ये n हुआ, ठीक है। यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, r डाल देते हैं, ठीक है, कैपिटल R। ये जो डिस्टेंस है x माइनस x1 हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस आपका x है और ये डिस्टेंस आपका x1 है, तो x माइनस x1 हो गया और ये y माइनस y1 हो जाएगा। तो देखिए इन ट्रायंगल APR क्या है, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस हाइपोटेनस x माइनस x1 बाई R, यानी x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू R। फिर देखिए साइन थीटा y माइनस y1 बाई R, यानी y माइनस y1 बाई साइन थीटा इक्वल टू R हो गया। दोनों जो है आपका R के बराबर है, x माइनस x1 बाई कॉस थीटा y माइनस y1 बाई साइन थीटा। यही जो है आपका सिमेट्रिक फॉर्मूला। और नोट में ये आपको बताना है एक चीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो क्या करना है कि देखिए सिचुएशन ये है कि x1 y1 एक पॉइंट है और यहां P एक पॉइंट है जो कि R डिस्टेंस पर है आगे की ओर, और यहां पर Q एक पॉइंट है जिसका कि कोऑर्डिनेट जो है x बार और y बार है। सिचुएशन ये है कि एक R डिस्टेंस आगे है और दूसरा जो पॉइंट है उसी लाइन पर R डिस्टेंस पीछे है, R यूनिट। तो x माइनस x1 बाई R इक्वल टू कॉस थीटा हुआ और y माइनस y1 बाई R साइन थीटा हुआ। तो यहां पर जो है x इक्वल टू x1 प्लस R कॉस थीटा हो गया और y इक्वल टू y1 प्लस R साइन थीटा हो गया। तो ये पॉइंट निकालने के लिए ये यूज होता है, यानी P का कोऑर्डिनेट जो हो गया वो क्या हो गया, x1 प्लस R कॉस थीटा, है ना। तो y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, यानी P का जो कोऑर्डिनेट हो गया अब x1 प्लस R कॉस थीटा, y1 प्लस R साइन थीटा। यही पॉइंट पीछे रहेगा, यही पॉइंट अगर पीछे रहेगा, देखो पीछे वाला का जो कोऑर्डिनेट निकालना है ना, जिसका कि x बार और y बार है, माइनस होगा, याद रखना है। ये बहुत ही, जितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट
निकालने के लिए ये यूज होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है ना, आगे और पीछे। अब देखिए आपको पढ़ना है एक जनरल फॉर्म, है ना, तो उसको भी कर देते हैं। 2 मिनट का काम है, ज्यादा ज्यादा 5 मिनट लगेगा, उसको हटा देते हैं। जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म कोई भी इक्वेशन, देखिए प्रूफ नहीं आता है तो देखिए जनरल फॉर्म क्या है कि कोई भी इक्वेशन जो फर्स्ट डिग्री का है, फर्स्ट डिग्री में जिसका पावर 1 है, एक्स और वाई में, वो जो है स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए ये 10th में ही पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन में, इन एक्स एंड वाई जो ग्राफ खींचते होंगे। एवरी इक्वेशन इन एक्स एंड वाई ऑफ फर्स्ट डिग्री मतलब एक पावर जिसका है फर्स्ट डिग्री, डिग्री यहां पावर हुआ, डिग्री रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट इज द इक्वेशन that is the equation ax plus by plus c equal to 0 where a and b not equal to 0, not equal to 0 एट ए टाइम, माने एक बार में दोनों जीरो नहीं हो सकता है, कोई एक जीरो हो सकता है, ए जीरो हो सकता है तो बी नहीं होगा, बी जीरो होगा तो ए नहीं होगा, दोनों जीरो नहीं हो सकता है। नॉट, हाँ, नॉट ए एंड बी नॉट इक्वल टू 0 एट ए टाइम रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ लाइन। यही जनरल इक्वेशन होता है, यही जनरल फॉर्म होता है, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ लाइन। एवरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड इन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई होना चाहिए वेरिएबल, इन है कि यू भी में आ जाएगा नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है। वो इसका प्रूफ भी है, लेकिन इसका प्रूफ को जानने की जरूरत नहीं है, उसमें कुछ है नहीं, 3 पॉइंट ले लेंगे, x1 y1, x2 y2, x3 y3, उसके बाद कोलिनियर प्रूफ कर देंगे तो लाइन डिप हो जाएगा, उसका कोई जरूरत नहीं है। केवल आपको याद रखना है कि एवरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन एक्स एंड वाई ऑलवेज रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जितना फॉर्म बता दिए हैं, है ना, तो अगर इतना आपको दिमाग में है ना, इस नेक्स्ट लेक्चर में इसका पूरा एक जगह लिखवा देंगे, ठीक है। और अगर आपको याद, ये जितना फॉर्म है 7 फॉर्म होगा, अगर आपको याद है तो दुनिया का किसी भी बुक से आप क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का बना सकते हैं, इसके बाद कोई फॉर्म है ही नहीं, ठीक है। तो फिर हम लोग और आपको बता देते हैं, है ना, इसका इस चैनल का एक अलग जो है प्लेलिस्ट है जिसमें केवल कंपटीशन का क्वेश्चंस कराया जाएगा, ओनली कंपटीशन का। बेसिक तो चल ही रहा है, तो जो बेसिक पढ़ना चाहेंगे बच्चे, है ना, केवल बेसिक पढ़ेंगे, जो कंपटीशन केवल पढ़ना चाहेंगे वो कंपटीशन पढ़ेंगे, और जिसको की इच्छा है कि बेसिक के साथ साथ हम कंपटीशन दोनों करें, तो वो उस चैनल को आप जो है उस प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे। ओके, बाय।